हरि ओम तत्सत श्री सत्य चित आनंद परम पिता परमात्मने नमः। परम पिता परमात्मने नमः। परम पिता परमात्मने नमः। दोस्तों, एक अजीब सी खामोशी महसूस कर रहे होंगे आप। मैं नहीं कर रहा, मुझे पता ही नहीं लग रहा। आज वो दिन आ गया जिसे देखकर कुछ साथी बहुत दुखी होंगे, कुछ साथी खुश भी हो सकते हैं। आज मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं लेटा हुआ हूँ धरती की गोद में, धरती के ऊपर, स्वयंभू के ऊपर, हरकत के बिना, कर ही नहीं पा रहा हरकत। शरीर मेरा स्थिर हो चुका है, ना हाथ हिल रहे हैं, ना पांव हिल रहे हैं, ना जुबान हिल रही है। हिल ही नहीं पा रहा हूं मैं। शायद दुनिया इसे मृत्यु कहती है, मगर मैं अपने आप को देख पा रहा हूं धरा पर पड़े हुए, धराशायी हुए हुए। मैं सोच रहा हूं वो वक्त था जब ये देह जो आज बिना हरकत के लेटी हुई है, भागी फिर रही थी, दौड़ी फिर रही थी, यहां से वहां, वहां से यहां, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी बॉम्बे, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास, कभी बेंगलोर, सारे हिंदुस्तान का भ्रमण करने वाली ये शरीर जिसे लोग मेरे नाम से याद करते थे, आज वो कैसे शिथिल पड़ा हुआ है। कहां गई वो जुबान जो मीठे शब्द बोलती थी, कड़वे भी बोलती थी, जो सबका मन मोहती थी, सबको अपने वश में करती थी और कुछ भी करवा सकती थी। आज वो जुबान बोल नहीं रही, बंद हो चुकी है। कहां गई वो दृष्टि, वो निगाहें जो खूबसूरती को देख के बयां करती थी, जो कुछ भी देख करके तारीफ करती थी। कहां गए वो हाथ जो खूबसूरत वस्तुओं को देख करके चंद लाइनें लिखने लग जाते थे, एक कविता बनाने लग जाते थे। कहां गया वो जहन जो पता नहीं क्या क्या सोचता था, पिछले जन्मों के बारे में, आने वाले जन्मों के बारे में, अभी की स्थिति में, आने वाले वक्त के बारे में, आने वाली स्थितियों के बारे में, ना जाने क्या क्या सोचता था। कहां गई वो इच्छाएं जो इंसान को टिक कर नहीं बैठने देती। मेरा एक घर होना चाहिए, मेरे 2 घर होने चाहिए, मेरे पास फ्लैट भी होना चाहिए, मेरे पास एक और प्लॉट होना चाहिए, मेरा ये घर छोटा है, इससे बड़ा घर होता तो कितना अच्छा होता, उसमें जकूजी होती, शॉवर्स होते, गर्म पानी का इंतज़ाम होता, हर सुख सुविधा होती। कहाँ गया वो शरीर जो सब चाहता था? कहाँ गई मेरी कामनाएं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज कहाँ गए? यही आंखें किसी सुंदर वस्तु को देखती थी तो उसे प्राप्त करने के बारे में मेरे मन में संदेश भेजती थी और मन चाहने लगता था, काश मेरा ये दोस्त हो सकता, काश ये मेरी दोस्त हो सकती। अच्छा बुरा सोचने वाली कामनाएं कहाँ गई? कहाँ गया वो क्रोध जो कभी भी मुझे मजबूर कर देता था कुछ भी दुर्शब्द यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, बुरा बोलने के लिए? कहाँ गया आज वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह? मोह तो अब भी है, मोह तो मुझे अब भी महसूस हो रहा है, अभी गया नहीं है मोह मेरा। हाँ, लोभ और अहंकार ये शायद शांत हो चुके हैं, लेकिन मोह नहीं गया।
मुझे मुझे अब भी ये लोग जो बैठे हैं चारों तरफ मेरे, मुझे अपने से लग रहे हैं। ये शायद मेरे ना बोल सकने की या मेरी इस पोजीशन को देखकर दुखी हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि मैं फिर से बोल सकूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं फिर से बोल सकूं, मैं फिर से हिल सकूं, लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी है? ना बोल पा रहा हूं, ना हिल पा रहा हूं, ना ही सुन पा रहा हूं। सिर्फ महसूस कर पा रहा हूं कि कुछ लोग मेरे चारों तरफ बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें। कुछ की आंखों में तो आंसू भी हैं, कुछ एक मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये कौन भाई है जो सोच रहा है कि अच्छा हो गया, चला गया, धरती पे बोझ था, क्या करता था। और मगर ये कुछ लोग जो हैं, इनको लगता है कि हृदय में दर्द भी है, दुख भी है। ये मेरा भाई जो पता नहीं कितनी देर मेरे से नाराज रहा, बोला ही नहीं मेरे से। अब बोलता तो था, प्यार भी करता था, शायद दुखी भी है मेरे जाने से। और ये बहन मेरी कभी कभी नाराज होती थी मेरे से, कई बार गुस्सा भी करती थी। आज आंखों में तो आंसू हैं, सोच रही है कि पता नहीं भाई अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अलग अलग विचार लेके लोग बैठे हुए हैं। अरे ये क्या, ये कुछ हरकत सी हुई है। कुछ लोग उठा के मुझे कहां ले जा रहे हैं मेरे इस शरीर को। अरे अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? मेरे वस्त्र उतार रहे हैं। उतार दिए, नहलाने लगे मुझे। क्यों? मैं नहाया था सुबह भाई, मैं नहाया था, बिल्कुल साफ सुथरा हूं। नहीं, फिर भी नहलाए जा रहे। लो, दूध डाल दिया, दही डाल दिया, नहला दिया, वाह, सफेद वस्त्रों में लिपटा दिया। अरे अरे भाई, ये मेरे वस्त्र नहीं है, नहीं, ये मेरे वस्त्र नहीं है। मेरे वस्त्र डाले हुए अच्छे थे यार। अगर डालने हैं तो वहां से कोई अच्छा सूट डालो ना, कोई और कपड़े डाल दो। ये वाइट, ये सफेद वस्त्र में क्यों लपेट रहे हो मुझे? अरे सुन ही नहीं रहे। लो, उठा के मुझे ये कहां ले जा रहे हैं? अरे लग रहा है मुझे कहीं लेके जा रहे हैं। अरे मैं मुझे क्यों कह रहा हूं? मैं तो यहां हूं, ये मेरे शरीर को ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? ओह, ये क्या, ये तो शायद शमशान में लेकर आ गए हैं। क्या करेंगे अब इस शरीर को? अरे ये लटा दिया चिता के ऊपर। अब ये कौन मुख अग्नि दे रहा है? अरे भाई, जला दिया मेरे शरीर को। अरे अरे अरे, आग में मैं खत्म हो जाऊंगा यार। मैं बिल्कुल बिल्कुल नष्ट हो जाऊंगा यार। मत जलाओ, मत जलाओ मुझे। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। जला दिया मुझे, मेरे शरीर को जला दिया। जल रहा हूं मैं, अग्नि की लपटों में, धुएं में खोता जा रहा हूं। ये मेरा शरीर खत्म हो गया है, मैं राख बन के नीचे गिर गया हूं। और ये क्या, अभी मैं पूरा जला भी नहीं था। ये लोग जाना भी शुरू हो गए, चले गए, वापस चले गए मुझे छोड़ के यहां पे। ये मेरे भाई, बंधु, मेरे दोस्त। अरे भाई, अरे कोई तो रुको मेरे साथ, कोई तो मेरे साथ चलो। अरे मेरी साथी, मेरी जीवन संगनी, वो भी छोड़ गई, मेरे बच्चे भी छोड़ गए। अरे सब छोड़ गए मुझे। हे राम, ये क्या है, ये क्या है? क्या होगा मेरे घर का, मेरे प्लॉटों का, मेरे फ्लैट का, अरे मेरे पैसों का? मेरे बैंक में पैसे रह गए पीछे यार। वो क्या होगा? ये निकाल नहीं पाएंगे। अरे अरे, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं निकाल रहा हूं उसे। कोई नहीं सुन रहा, सब चले गए, सब चले गए। और मैं एक राख की मुट्ठी भर राख बन के नीचे पड़ा रह गया हूं। ओह, पूरा दिन बीत गया, रात भी बीत गई। हाँ, ये कुछ लोग आए हैं आज सुबह। क्या कर रहे हैं? ये मेरी राख को में हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? ओहो, मेरी हड्डियों के चूरे को इकट्ठा करके हा थैली में डाल दिया। चलो, अब मुझे लगता है थैली के साथ घर ले जाएंगे। अरे नहीं, यह क्या, ये कमरे में खाने में बंद करके रख दिया मुझे?
क्यों भाई? अरे भाई, आप मेरे अपने थे, मेरे अपने थे, मैं आपका अपना था, इतना प्यार करते थे आप मुझे, आज क्या हो गया? आज क्यों छोड़े जा रहे हो मुझे अकेले यहां पे? कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, सब चले गए, सब चले गए हैं। 10 दिन मुझे यहां पड़ा रहने दिया, क्या यही प्यार था? क्या यही अपनापन था? आज आ गए हैं 10वें दिन फिर से मुझे शायद सहानुभूति जताने के लिए। अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे थैली के साथ उठा के ले जा रहे हैं कहीं। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे वाह, ये तो गंगा जी पे ले आए हैं। प्रणाम गंगे माता, हर हर गंगे। अरे ये क्या, बहा दिया? अरे अरे, मेरी जो हड्डियों को चूरा बचा था उसको भी बहा दिया गंगा जी में, थैली भी फेंक दी और चले गए। बस इतना ही रिश्ता है जीवन का, इससे ज़्यादा नहीं है। पक्का मुझे भूल जाएंगे, अभी सोचेंगे भी नहीं मेरे बारे में। कितना मूर्ख था मैं, जिनके लिए सारी जिंदगी मरता रहा, सारी जिंदगी सोचता रहा, जिनके लिए तड़पता रहा। एक पल में बेगाना कर गए मुझे, एक पल में छोड़ के चले गए। मगर क्या यार, ये चलो गए तो गए, यही सच्चाई होगी, ऐसा ही होना होगा। मगर अब क्या हो रहा है? ये क्या है? मैं बड़ा हल्का सा महसूस कर रहा हूं, मैं हवा के साथ उड़ता जा रहा हूं। अरे वाह, यह एहसास तो जीते जी कभी हुआ ही नहीं था। अरे वाह, हवाएं मुझे ले जा रही हैं, आहा, बादलों में घूम रहा हूं मैं, इधर से उधर। अरे ये क्या हुआ? टकरा गया मैं, हैं? लगता है थोड़ी चोट लगी है मुझे। पर्वत से टकराया क्या? ओहो, हो सकता है। अरे अरे, ये क्या है? ये क्या है? ये कांटे से क्या है? चुभ रहे हैं यार। लगता है किसी वृक्ष से टकरा गया हूं। मैं देख तो पा नहीं रहा, बस इधर उधर भटक रहा हूं। हवाएं मुझे उड़ा रही हैं, कभी यहां से वहां, वहां से यहां। क्या इसको आत्मा की भटकना कहते हैं? यार क्या क्या है ये? यही जिंदगी है क्या? सोचा था बहुत कुछ, सुना था बहुत कुछ, कि मरने के बाद भी यमदूत आएंगे, यमराज आएंगे, भगवान आएंगे, ये आएगा वो आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, भटके जा रहा हूं। सालों साल हो गए मुझे भटकते हुए, यहां से वहां, वहां से यहां, कोई किनारा नहीं है। ये क्या है? मुझे लगता है कि मैं कहीं लटक गया हूं, उल्टा लटक गया हूं। कोई आवाज नहीं, शून्य का एहसास है, कोई हरकत नहीं, बस मैं लटका हूं उल्टा। कई महीने हो गए, लगता है मेरा पुनर्जन्म होने वाला है। लगता है किसी माँ के गर्भ में आ गया हूं दोबारा से मैं, एक नया शरीर मिल गया है। ओहो, अब दुनिया में आऊंगा, शायद मेरे पुराने भाई बंधु मुझे फिर से मिल जाएंगे, हैं? लगता है मैं दुनिया में आ गया हूं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा। मैं बोलने की चेष्टा करता हूं तो रोने लग जाता हूं। ये नए चेहरे हैं, बड़े प्यार से मुझे उठाए फिर रहे हैं। लगता है नए माँ बाप हैं, लगता है नए भाई बंधु हैं, नए दोस्त हैं। चलो फिर से एक और जीवन, फिर से वही यात्रा, फिर से वही कुछ होगा जो पहले हुआ था। ओह, काश काश मैं इस चीज़ को समझ पाता, इस जिंदगी के मैंने को समझ पाता। काश मैं अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना पाता। काश मैं अपने आप को प्रभु से जोड़ पाता। इस जन्म में मैं ज़रूर प्रभु से जुड़ूंगा। मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूंगा कि मेरी ज़िंदगी को मायने मिल सके और मैं प्रभु की प्राप्ति कर सकूं। दोस्तों धन्यवाद। ये एक सफ़र था जो आपके साथ शेयर कर रहा था। हर इंसान का सफ़र है, हर इंसान की ज़िंदगी है, यही होता है हमारे साथ, सिर्फ हम नहीं समझ पाते। वक्त है अपने आप को अवेयर करने का, सच्चाई को जानने का और तहे दिल से ईश्वर से जुड़ने का। दोस्तों, इष्ट की ये एक छोटी सी चेष्टा है, कोशिश है कि आपको जागरूक कर सके,
और परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखा सके। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बच्चियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए, लाइक भी करिए और मेरे साथ जुड़िए। हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं और अपने अंदर के ईश्वर को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। गुड डे।